आपको बता दें, बड़े कारोबारी के ठिकानों पर छापेमारी हुई और 390 करोड़ की अकूत संपत्ति का खुलासा हुआ है। केवल 58 करोड़ तो यहां कैश निकले हैं। 16 करोड़ की कीमत का 32 किलो सोना बरामद हुआ है। इसके अलावा करीब 300 करोड़ की प्रॉपर्टी के कागजात भी बरामद हुए हैं। देखिए, आपकी आंखें फटी रह जाएंगी, इतना पैसा यहां पर रखा हुआ है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 58 करोड़ कैश, 32 किलो सोना, कई प्रॉपर्टी, यानी कुल मिलाकर करोड़ों अरबों की संपत्ति जो है वो यहां पर मिली है। और इस रेड में 32 किलो सोना भी बरामद हुआ है। कुल मिलाकर ये जो रेड है, ऐसा लग रहा है कि जितने पैसे गायब है मार्केट से वो सब इन्हीं लोगों ने छिपा कर रखे, एक के बाद एक। और ये कई तरह के सवाल भी खड़े करते हो कि आजकल लोगों के पास जिस तरह से कैश निकल रहा है, चाहे आप पार्थ चटर्जी की बात कर ली जाए या बाकी जगह बात कर ली जाए। और अब हम आपको दिखाते हैं, देखिए ग्राफिक्स हम आपको दिखाते हैं, हमारे पास हमने आपके लिए ग्राफिक्स बनवाए हैं, कितना कितना पैसा मिला है। तो देखिए, अगर आप यहां पर देखेंगे तो 58 करोड़ तो केवल कैश बरामद किया गया। आप सोचिए, 58 करोड़ रुपया घर में बटोर कर रखा गया था। फार्म हाउस में 27 करोड़ रुपए जो है वो यहां मिले हैं। लॉकर की आप बात करेंगे तो 30 करोड़ रुपया कैश केवल लॉकर में मिला है, यानी 58 करोड़ कैश एक जगह पर, 27 करोड़ और 30 करोड़ यहां पर। कुल मिलाकर पैसा जो है वो बेतहाशा है। कैश गिनने में अकेले 13 घंटे लगे। सोचिए, मशीन बुलाई गई थी, उसके बावजूद यहां पर 13 घंटे लग जाते हैं सारे पैसों गिनने में, क्योंकि यह पैसा ढेर था, गोदाम बना रखा था पैसों को यहां पर। अब सवाल यह, पूरी कहानी क्या है? तो पूरी कहानी यह है कि बड़े कारोबारी हैं जालना में, जिनके यहां पर छापा पड़ा। और यह आईटी का छापा जो था, यह 1 तारीख से लेकर 8 अगस्त तक के बीच में रेड होती है। और इस रेड में 390 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति निकलती है। अब सोचिए, हम और आप 1500 खर्च करने में 50 बार सोचते हैं, और यहां पर 58 करोड़ तो केवल कैश निकलता है। सोना जो है वो बेतहाशा निकलता है। अब इनका सवाल यह कि इनका कारोबार कहां कहां पर है। तो ये जनाब जो है जालना में, इनका रियल एस्टेट का कारोबार है, स्टील का कारोबार है, कपड़ों कारोबार है, और कुछ इधर उधर और भी ये बिजनेस करते हैं। अब आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, और इस रिपोर्ट को देखिए, समझिए कि जब हम और आप कहते हैं महंगाई आ गई है, पैसा नहीं है, तो ऐसे भी लोग हैं जो करोड़ों अरबों घर में दबा के बैठे हैं। पूरा रिपोर्ट देखिए, आप समझ जाएंगे कि जालना में ये जो खजाना निकला है ये कितना बड़ा मामला है। तो ये देखिए, वो रिपोर्ट हम आपको दिखाएं, उससे पहले एक बार दिखाते घर में जब कैमरा घूमा तो क्या निकला। देखिए, एक कोने में गड्डी है, और यहां पर तो ये नोटों का बड़ा सा पहाड़ है। ऐसा लग रहा है कि ईंट रखी हो, इतनी सारी नोटें यहां पर है। इनमें से शायद 1-2 गड्डी भी आम नागरिक को मिल जाए तो उसका सालाना खर्चा निकल जाए। लेकिन इन सब के बीच में ये हमने आपको दिखाया, सोना, हीरा मोती, अकूत संपत्ति। अब जरा रिपोर्ट देखिए और ये समझिए कि इसके अलावा क्या कुछ है जो इन जनाब के पास निकला है। आंखें फटी रह जाएंगी। एक कमरे के अंदर फर्श पर नोट, टेबल पर नोटों का बंडल, जिधर देखो उधर नोटों के बंडल। नोट इतने कि आदमी देखकर चकरा जाए। इतने नोट जिन्हें देखकर लगता है कि किसी बैंक के उस सेफ रूम में पहुंच गए हैं जहां नोटों का ढेर हो। इतनी अकूत संपत्ति का सच जानेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। नोटों के बंडल एक के ऊपर एक रखे हुए हैं। इनकी गिनती चल रही है। कई लोग इस कमरे में मौजूद हैं, सभी गिनती में जुटे हैं। कोई नोटों को गिनता जा रहा है तो कोई काउंटिंग के बाद उन्हें बंडल बना रहा है और फिर सजा सजा कर रखे जा रहा है। इतनी बड़ी दौलत की ये सच्ची तस्वीर महाराष्ट्र के जालना से आई है। ये नोट एक रियल एस्टेट डेवलपर, स्टील और कपड़ा कारोबारी के ठिकानों से मिले हैं। आयकर विभाग को खबर मिली थी कि जालना की 4 स्टील कंपनी के बही खाते में गड़बड़ी है। इसी की तफ्तीश आयकर विभाग ने शुरू की। कारोबारी के ठिकानों पर आयकर विभाग अधिकारी पूरे लाव लश्कर के साथ धमक पड़े। लेकिन जानकारी के मुताबिक बिजनेसमैन के घर से कुछ नहीं मिला। तब अधिकारियों ने उसके फार्म हाउस का रुख किया। असल खजाना वहां पड़ा हुआ था। अधिकारियों ने ये सारा कैश कारोबारी के उसी फार्म हाउस से जब्त किया और इन्हें लेकर जालना के एक बैंक पहुंचे। उसी बैंक में इन नोटों की गिनती शुरू हुई। सुबह 11 बजे शुरू हुई काउंटिंग, देर रात 1 बजे तक चली। नोटों की गिनती पूरी हुई तो आंकड़ा पहुंच गया 58 करोड़ तक।
ये तो सिर्फ रुपयों का आंकड़ा था, अन्य बेनामी संपत्ति का सच भी जान लीजिए। जांच में आयकर विभाग के अधिकारियों को इतनी संपत्ति की जानकारी मिली कि उन्हें भी यकीन नहीं हो रहा था। बिजनेसमैन के ठिकाने से 58 करोड़ कैश समेत करीब 390 करोड़ की बेनामी संपत्ति के सबूत मिले। 390 करोड़ में 58 करोड़ कैश, 32 किलो सोना, हीरे मोती की ज्वेलरी और कई महंगी प्रॉपर्टी के कागजात मिले हैं। 1 से 8 अगस्त के बीच आयकर विभाग के अधिकारियों ने बिजनेसमैन के ठिकानों पर छापेमारी की ये कार्रवाई की। किसी को भनक न लगे, इसके लिए 260 अधिकारियों और कर्मचारियों वाली जांच टीम ने बेहद सावधानी बरती। 5 टीमों में 120 से ज्यादा गाड़ियों से जाकर आयकर विभाग की टीम ने छापेमारी की और तब जाकर इस मामले का खुलासा हो पाया। अब इस मामले में आरोपी कारोबारी के बही खातों की जांच और तेज हो गई है। दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ पंकज खेलकर, पुणे, आज तक।